हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। नया विज्ञापन है। 7 जनवरी 2024 7 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। 250 परमानेंट पोस्ट है, इसमें 250 परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी, प्योरली सरकारी नौकरी। और इसमें जो एडवर्टीजमेंट में जो सैलरी मेंशन की हुई है वो है 88,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, 88,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। कोई भी ग्रेजुएट है, फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। बाकी सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहां जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स होंगे ना ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। बाकी डिटेल जो हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के, वो सारी डिटेल आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगी। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, जिसमें कि फीस क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, परसेंटेज और जितने भी चीजें हाइलाइट्स हैं वो आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सैलरी इन्होंने लिख रखा है, टोटल 31 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, 31 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें पेज नंबर 14 पर इमॉल्यूमेंट एंड बेनिफिट्स में इन्होंने लिखा है 88 ग्रॉस पे विल बी 88,000 रुपीज पर मंथ अप्रॉक्स एट मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 88,000 है, तो 3-4 हजार रुपए और आप कम कर दें। नॉर्मल सिटीज में भी आपको 80,000 80,000 के ऊपर ही मिलेगी सैलरी। तो ये है। अब चलते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और बाकी इंफॉर्मेशन। तो ये जो सबसे अपर पोर्शन है एडवर्टीजमेंट का, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे भारत सरकार का उपक्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये जो है ना इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो इसका जो एग्जाम होगा पैटर्न वो देख लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए कर पाएंगे तैयारी या नहीं कर पाएंगे। 250 पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की। 8 जनवरी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि 7 जनवरी अभी रात में आया है विज्ञापन, तो इसलिए इन्होंने 8 जनवरी ही इसको लिख दिया है। और इसका रेफरेंस नंबर देखना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो परमानेंट नौकरी आपको मिलेगी ये क्या हो जाएगी, सरकारी नौकरी हो जाएगी। पोस्ट का नाम क्या है, Applications are invited from eligible Indian citizen for the post of administrative officer scale 1 and candidates for its offices all over India। भारत देश में जहां जहां भी इसके यूनिट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, वहां पर पोस्टिंग आपको दी जाएगी। 250 पोस्ट हैं, जिसमें कि एससी कैटेगरी के लिए 37, एसटी कैटेगरी के लिए 20, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और जनरल जो सीट्स हैं वो है 102 102। तो टोटल मिला के हो गए 250, जिनमें कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी सीट रिजर्व किए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि द वैकेंसीज आर सब्सटेंशियली इन वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन ऑफ द कंट्री एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी पोस्टेड मोस्टली टू ऑफिसेज इन साउदर्न और वेस्टर्न जोन्स। तो ज्यादातर जो इसके ऑफिसेज है ना वो साउदर्न जोन में है, नहीं तो फिर वेस्टर्न जोन में है। तो ये आपको समझना है। द इनिशियल पीरियड ऑफ पोस्टिंग वुड बी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो पहला जहां भी आपको जॉब दिया जाएगा वहां पर कम से कम आपको 5 साल करना होगा। उसके पहले आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगी, बाद में आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू के 5 साल आपको पहली जगह जहां पोस्टिंग मिलेगी वहीं पे काम करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए बाकी चीजें हम देख लेते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सब जो चीजें हैं लिखी हुई। मेन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं वो देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग। आपके पास सर्टिफिकेट जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो गई है, अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है तभी अप्लाई करें। मतलब फाइनल ईयर वाले, अपीयरिंग वाले नहीं करें अप्लाई। 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपके पास प्रूफ है पासिंग का तभी अप्लाई करें। मांगा क्या गया है, मांगा गया द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स इज डिग्री विद 60% मार्क्स। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। तो डिग्री मतलब हो गया ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक,
BMS, BCA, कोई भी डिग्री, तो कोई भी डिग्री हो गया। 60%, 60% या उससे अधिक मार्क्स के साथ में, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% या उससे अधिक मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया हो 31 दिसंबर 2023 तक। यही बस इतना मांगा गया है। और जो है ना, अपना जैसा होता है नॉर्मल 10+2+3 ऐसे आपने पढ़ाई की होगी, मतलब 10 भी किया होगा, 2 साल का आपने इंटर किया होगा 12th, और फिर 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया होगा। इस पैटर्न से जो पढ़ाई की है वही अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो सभी को बेसिक नॉलेज होता ही है। एज की बात कर लेंगे, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है। और इसकी अगर आपको एज कैलकुलेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि 1 जनवरी 1994 से लेके 31 दिसंबर 2002 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, इन दोनों डेट को पकड़ते हुए, इसके बीच या इन दोनों डेट पर डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे जोड़ें कि 31 दिसंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC है तो 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। PWD कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलती है। तो ये हो गया। इसके अलावा और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए आप बात करेंगे तो ऐसी महिलाओं को दिया जा रहा है छूट 9 वर्ष का, 9 ईयर्स का, जो विडो रहेंगे या फिर डिवोर्स्ड वीमेन है, वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उन महिलाओं के लिए, उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट है। अदरवाइज जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे फीमेल्स, उस कैटेगरी के हिसाब से एज आपको कैलकुलेट करना, देखना रहेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और चीजें तो हम देख लेते हैं। आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, फीस देखेंगे, सैलरी मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। एक बॉन्ड की कंडीशन भी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है, वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो कैंडिडेट चेक करना चाहते हैं, पेज नंबर 7 पे चले आएंगे। पॉइंट 4 में एप्लीकेशन फीस में SC/ST PWD एंड परमानेंट एम्प्लॉयज अगर है कंपनी के तो 250 प्लस GST, और बाकी जो सभी कैंडिडेट हैं SC/ST PWD कैंडिडेट्स को छोड़ के उनके लिए 1000 प्लस GST कितना रहेगा, 100, 100-150 और पकड़ लें तो 1150 रुपए तक मैक्सिमम फीस रहने वाली है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आप देखें 8 जनवरी से, और 23 जनवरी 2024 तक आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग, अभी एग्जाम का डेट तो दिया नहीं है इन्होंने, बट हाँ दिया है। द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी इन द मंथ ऑफ February 2024, तो फरवरी 2024 को एग्जाम रखेंगे ये, और जब एग्जाम रखेंगे उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जो है या कॉल लेटर आ जाएगा। डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, आप मतलब वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, घर पे नहीं आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने साफ लिख दिया है कि क्लियर है, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगी बस, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है। तो ऑनलाइन एग्जाम को पैटर्न देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि तो इंश्योरेंस कंपनी है तो ऐसा डर नहीं है कि हाँ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा मैथमेटिकल क्वेश्चंस मतलब 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस रहेगा, थोड़ा फाइनेंशियल बेस्ड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर से लेके, तो वो आपको देख लीजिए जैसे GDP वगैरह, तो ये सब चीजें तो नॉर्मल कैंडिडेट भी जानते हैं ना, जो नहीं भी फाइनेंस पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ा जनरल अवेयरनेस फाइनेंस रिलेटेड देखना होगा। कंप्यूटर लिटरेसी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि BA वाले नहीं कर सकते या BSc वाले नहीं कर सकते या BE BTech सब कर सकते हैं इसकी तैयारी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, परमानेंट वैकेंसीज जहां से भी है, ऑफिसर रैंक, अच्छी सैलरी, तो अप्लाई कर देना चाहिए। फीस ज्यादा है ये बात है, तो फीस तो अब सब जगह ले ही रहे। तो ये हो गया फीस की डिटेल वगैरह सब कुछ। और इसके बाद इसमें एग्जाम सेंटर्स के लिए इन्होंने दिया है, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट स्पेसिफिक सेंटर्स इन इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे। एक चीज है नेगेटिव मार्किंग और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो मैंने नहीं बताया, वो भी देख लेते हैं।
तो इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेजेस विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और इसमें फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। तो गलत प्रश्न अगर हो आंसर करेंगे तो मतलब आंसर गलत देंगे तो 0.25 मार्क कटेगा, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे आपके 1 मार्क कट हो जाएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बस इतना ही है, उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको चेक कर लेनी। इसके होम पेज की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। जहां भी आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन मिले उसमें आपको एक बार चेक कर लेना है। सिलेबस वगैरह दिया होगा उसी में। तो इसमें देखिए काफी सारी चीज दिखाई दे रही ना, यहाँ पे आप देखेंगे करियर रिक्रूटमेंट, इसमें आपको एक बार क्लिक करके देख लेना है। एक बार क्लिक करके देख लेती हूँ मैं भी, पेज ओपन होना चाहिए। तो ये आ गया करियर, और इसी में जो है अभी आप देखेंगे सबसे टॉप में आया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जर्नलिस्ट 2024। ये वाला जो है ना आपको PDF चेक कर लेना है। बाकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप विकिपीडिया से लिया करें लिंक, वो ऑथेंटिक रहता है, रिलायबल रहता है।